हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो स्वागत है वापस आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1। तो बड़ा सा यूनिट है बच्चों ये, और चल रहा है अपना। तो बेसिकली इट इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ऑफर होगा, देन एक्सेप्टेंस होगी। बट आप देखो, उन सब के भी रूल्स हैं। ऑफर हैज रूल्स, एक्सेप्टेंस हैज रूल्स। और जब तक ये सारी चीजें देखिए ठीक से नहीं होती हैं, देयर विल नॉट बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट विल बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन देयर इज प्रॉपर ऑफर, देयर इज प्रॉपर एक्सेप्टेंस, एंड देन दैट एक्सेप्टेंस, दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो हम लोग कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे थे, और पिछली क्लास में वी डिस्कस्ड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, राइट? नाउ वी विल डिस्कस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जस्ट लाइक ऑफर, एक्सेप्टेंस शुड ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड। यदि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होगी। तो acceptance must also be communicated. Acceptance का communication भी उतना ही जरूरी है जितना ऑफर का communication जरूरी है। अब देखिए, जो acceptance है वो कैसे हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है? तो we will discuss mode of acceptance, and we will also discuss time of acceptance, that is acceptance कब complete होगी। So if I ask you a question कि भैया प्रपोजल यानी ऑफर कब complete हो रहा है, तो योर आंसर इज कि सर, व्हेन द प्रपोजल रीचेस टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। प्रपोजल तब कंप्लीट होता है जब वो ऑफरी के पास पहुंच जाता है। बट एक्सेप्टेंस में रूल्स आर डिफरेंट फॉर प्रपोजल एंड फॉर ऑफरी, फॉर एक्सेप्टर। व्हेन कंप्लीट, तो बच्चों for proposal, communication of acceptance is complete when it is put in the course of transmission and for acceptor, क्योंकि एक्सेप्टेंस है, it is complete when it reaches to offerer। सर अभी आएंगे उस पे। एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ कैन अ पर्सन सिग्निफाई हिज एक्सेप्टेंस। सर, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन 2B में हुआ करती थी, और वो ये था कि व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड signifies his acceptance. So a natural question is कि सर, how can a person signify his acceptance? कैसे? यदि मुझे सहमति देनी है, then how can I give my acceptance? तो देखिए, it can be by an act. Acceptance can be given by an act or by omission. सर, जब हम एक्ट की बात करते हैं
तो it can be sir like written or oral. तो expression of word से हो सकता है ये expressed में we can have written communication और oral communication. ठीक है सर. एक्ट में बाय कंडक्ट भी हो सकता है. कंडक्ट के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन समटाइम्स इट कैन बी बाय ओमिशन, दैट इज बाय नॉट डूइंग समथिंग. अब आप कहोगे सर द ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. करेक्ट. लेकिन if the offeree accepts the benefit, he keeps the benefit with him, so it is treated as communication by acceptance. So communication of acceptance. If offeree accepts some benefit and he does not communicate acceptance, तो ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस मानी जाएगी बच्चों. mere silence is not acceptance. लेकिन सिर्फ साइलेंस है, यानी कि नो बेनिफिट has been accepted. In that case, silence cannot be treated as acceptance. Right? तो फिर वो acceptance नहीं होगा. और बच्चों एक्सेप्टेंस होने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि सेम थिंग इन सेम सेंस हो. यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. क्या कहते थे इसको? एक अजीब सा शब्द था, कॉन्सेंसस एड आइटम, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स. मतलब इफ आई एम ऑफरिंग यू समथिंग, तो यू शुड ऑल्सो बी हैविंग दैट थिंग इन योर माइंड. सर एक दिन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं और घर पर पड़े हुए हैं और हम सभी पक चुके हैं. सर कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, माहौल नहीं है, तो घर में रहते रहते. तो मैंने आपसे कहा था कि बच्चों जब कभी भी अपना क्लास लगेगा तो एक दिन हम घूम के आएंगे. दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, देयर इज नो प्रॉमिस. और मान लीजिए नैनीताल का हमने प्रोग्राम बनाया है सुबह से शाम तक, और सुबह चलेंगे बेटा 5 बजे. अब ये बताओ आप आ जाओगे 5 बजे? मतलब अगर मैं आपको बुलाता हूँ कि यार 5 बजे आ जाओ सुबह सुबह, बस 5 बजे निकलेगी, क्योंकि देखो टाइम से पहुंच जाएंगे तब तो कुछ वहां पे घूम पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे. सर दोपहर तक शाम तक पहुंचेंगे तो फिर कैसे होगा? और जहां तक देखिए मेरे पिछले अनुभव हैं, तो 5 के आप 3 बजे भी आ जाओगे. पिकनिक के नाम पे, घूमने जाने के नाम पे आप 5 नहीं 3 बजे भी आ जाओगे. एनीवे, अब मैंने आपको बुला लिया कि भाई बच्चों ये बताओ अगर नैनीताल चलें तो सुबह 5 बजे आ जाओगे? और सबने कह दिया हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएंगे सर, पक्का आ जाएंगे, एकदम हम पहुंच जाएंगे सर, आप चिंता मत करो. ओके. अब मैंने कहा ठीक है कल आ जाओ 5 बजे. अब सब लोग अपने घर से तैयार व्यार होके अपना अच्छा सा मन बना के कि भाई घूमने जा रहे हैं, 5 बजे आ गए. क्लासरूम इज देयर. मैंने कहा बैठो पढ़ाई करेंगे, बस तो आई नहीं. तो मैंने आपके साथ धोखा करा बच्चों.
और सर मैं आपको 5 बजे बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं पढ़ाई के नाम पे 5 बजे बुलाऊंगा ना तो कोई नहीं आएगा। कुछ को छोड़ दो, 4-6 को कोई नहीं आएगा भाई। पढ़ाई के नाम पे कोई भी बंदा 5 बजे नहीं आएगा। बहुत कम लोग हैं जो आए, मैं खुद नहीं आऊंगा यार। इट्स ओके सर, अब मैंने आपको बुलाया 5 बजे आ जाओ। आप सोच रहे हो कि भाई नैनीताल जाएंगे, मैं सोच रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा, और आपने एक्सेप्टेंस दे दी नैनीताल सोचते हुए, मैंने पढ़ाने के लिए दे दी ऑफर, लेकिन ये बात क्लियर नहीं हुई करना क्या है। कंफ्यूज कर दिया, दोनों बातें कह के कंफ्यूज कर दिया। बेटा सेम थिंग सेम सेंस नहीं है। मेरे दिमाग में क्या है, 5 बजे पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में क्या है, घूमने जाएंगे। कॉन्सेंसस एड आइटम नहीं है, आपकी ये सहमति नहीं है। और सर मैंने आपसे कहा बेटा बैठो, किताबें निकालो, पढ़ेंगे, और आप उठ के जा सकते हो, ये कह सकते हो कि सर हमारी एक्सेप्टेंस नहीं थी, ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं। बेटा ऐसे नहीं कहना। अच्छा मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं आपको सिखा रहा हूं या आप मुझे सिखाओगे? लेकिन ठीक है, समय के साथ में सब कुछ चलता है, एंड इट्स ओके बच्चों। तो बेटा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में सबसे पहली चीज ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, राइट। अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट एक्सेप्टेंस इज प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। Now, what are the mode of acceptance? Acceptance कैसे हो सकती है? How? तो by conduct हो सकती है, और बेटा by express words हो सकती है। So इसको by an act कह सकते हैं। Express में again written and oral हो सकती है। Conduct में like performance of offer। परफॉर्मेंस ऑफ ऑफर। सर क्या हुआ कि एक पुराना एग्जाम्पल है, पुरानी घटना है। आई डोंट नो शुड आई शेयर दिस विद यू और नॉट, फिर भी चलो। तो हो गए, पुरानी बात हो गई, इट इज अराउंड 15 ईयर्स बैक, और नया नया पढ़ाना शुरू किया था मैंने। तो एक दिन ऐसी क्लास चल रही थी, एक बच्चा लेट आया क्लास में, कोई बात नहीं। मैंने उसको कहा यार तुम लेट आए, अच्छी बात है। कह रहा हाँ सर लेट हो गया, मैं कल से टाइम से आऊँगा। मैंने उससे मजाक में कहा अच्छा मुर्गा बन जाओ। मजाक की बात, अरे ऐसा थोड़ी करेंगे यार किसी के साथ, दिस इज ह्यूमिलेशन टू समबडी। मैंने उससे मजाक में कहा मुर्गा बन जाओ। उसे मेरी तरफ देखा, फिर कोई रिएक्ट नहीं करा, खड़ा रहा, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा तुम मुर्गा बन जाओ, 20 रुपए दूंगा तुम्हें। मतलब मजाक को और नेक्स्ट लेवल पे ले गया। और भाई साहब वो सर तुरंत उसने अपना बैग रखा चेयर पे और जल्दी से मुर्गा बन गया। और मैंने उसको हटाया नहीं, क्या कर रहा हूँ जल्दी कर। एनीवे अब वो तो अब देखो मैंने उसको क्या कहा कि तुम मुर्गा बन जाओ, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा, जस्ट 20 रुपीज। और भाई वो तुरंत की तुरंत मुर्गा बन गया। सो देखो जब मैंने उससे कहा कि तुम मुर्गा बन जाओ, 20 रुपए दूंगा, दैट इज एन ऑफर, और वो मुर्गा बन गया, तो दैट इज एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बाय एन एक्ट, बाय कंडक्ट, एंड ही परफॉर्म्ड द ऑफर। तो मैं उसको जो ऑफर दिया था वो उसने परफॉर्म कर दिया, राइट, परफॉर्मेंस ऑफ ऑफर। और देखो मुझे दिख तो रही है कि ये बच्चा मुर्गा बन गया। बेटा एक्सेप्टेंस हो गई, वैलिड एक्सेप्टेंस है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 20 रुपए दिए या नहीं दिए, तो नहीं दिए।
सर बिल्कुल नहीं दिए, क्योंकि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मुझे से कॉन्ट्रैक्ट एक पढ़ के मुझे पे अप्लाई करोगे बेटा, तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप थोड़ी है इसमें, ये तो मजाक की बात थी भाई। ओके, तो जस्ट एन एग्जांपल की कंडक्ट से हो सकता है, आई ऑफर्ड यू टू सप्लाई सम गुड्स एट ए प्राइस, आई ऑफर्ड यू to supply some goods at a price, and instead of writing something or saying something, you send the goods, so it is acceptance by conduct। ये acceptance by conduct है बच्चों। Sir, if you have seen the old movies, like आज से करीब 30-35 साल पुरानी, तो एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलेन होता था, उस जमाने में यही थीम होती थी, और खूब लड़ाई झगड़ा लास्ट में जाके होता था, मारा कूटी होती थी, हीरो भी बेचारा बहुत पिटता था, उसे विलेन को भी बहुत मारता था, और अभी तक देखिए शादी के लिए हाँ नहीं हुई है। अब बिल्कुल मूवी एंड पे आ गई, और फिर जाके वो हीरो बेचारा कह नहीं पा रहा अपने दिल की बात, तो हीरोइन ने कहा आखिर में कि बेटा क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और हीरो ने कुछ नहीं कहा, खून तो निकल ही रहा है, लड़के चुका है अभी विलेन से, तो यहाँ से उसने खून लिया बच्चों ऐसे करके, और हीरोइन के ऐसे करके वो तो यहाँ पे होता है ना बच्चों, यू नो दैट। सो दिस इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। एक्सेप्टेंस तो है ही, एंड इट इज प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। और कैसे कम्युनिकेट कराओगे यार? क्या वो लाउड स्पीकर लेके पूरे गांव में घूमता फिरे, चिल्ला चिल्ला के कहे तो कम्युनिकेशन होगा? Sometimes the acceptance is also by omission. Omission means किसी चीज का रह जाना, किसी काम को न करना। So silence is different। देखिए, mere silence में is not an acceptance। mere silence मतलब सिर्फ silence और कुछ नहीं है। लेकिन सपोज करिए I offered you something, और साथ में I also paid the advance money। सर मैंने आपसे गाना गाने का ऑफर किया कि भाई आप गाना गाओ एंड आई विल पे यू 500 रुपीज सपोज, और मैंने आपको 500 रुपए एडवांस भी दे दिए, एंड यू केप्ट दैट मनी। वो पैसा आप रख लिए, और आपने गाना गाने वाली बात पे बच्चों ना हाँ करी ना करी, बट यू केप्ट द मनी। सो दिस इज omission of communication, and it is treated as acceptance because you have accepted the benefit। पैसे क्यों रखे? लेकिन अगर एडवांस नहीं दिया था, एडवांस वाली बात बिल्कुल हटा दीजिए, और फिर आपका साइलेंस है, तो वह एक्सेप्टेंस नहीं है। सर इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल वो बंदा बेनिफिट रख लेता है, सो ओमिशन इज इक्विवेलेंट टू कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस हो जाता है। इन केस ऑफ पार्टनर जो माइनर है, विद इन 6 months इफ ही डजंट एक्सेप्ट, डजंट चूज टू बी पार्टनर, ही इज ट्रीटेड एज पार्टनर, तो ही इज टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग पार्टनर, बेनिफिट ले रहा है, तो दैट इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस, राइट। तो वो साइलेंस नहीं, साइलेंस का मतलब है साइलेंस भी है और वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट और एनीथिंग, राइट। तो दिस इज द काइंड, द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज वैलिड व्हेन सेम थिंग इन सेम सेंस इज देयर। आई एम ऑफरिंग यू समथिंग एंड यू आर एक्सेप्टिंग दैट थिंग, एंड वी आर हैविंग सेम थिंग इन माइंड। इन माई माइंड स्टडीज आर देयर, इन योर माइंड नैनीताल is there, so this acceptance is not a valid acceptance. Further, acceptance is complete for acceptor and for proposer at different times. Proposal एक ही समय पर पूरा हो रहा था दोनों के लिए when it reaches to the knowledge of acceptor offering, but acceptance अलग अलग समय पर पूरी हो रही है. So if I have communicated acceptance, if I have communicated acceptance to you,
तो फॉर मी इट इज कंप्लीट व्हेन इट रीचेस टू यू, and for you it is complete when I post that acceptance. For proposer it is complete when it is put in the course of transmission. For acceptor it is complete when it reaches to the proposer, the offerer. मित्रों, यही है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन. तो आइए, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. तो देयर आर टू इश्यूज फॉर डिस्कशन. There are two issues of discussion. They are the mode of acceptance and acceptance when complete. तो first mode of acceptance लिया है. There are two modes of acceptance. One is by act and other is by omission. Intending thereby to communicate. Omission की इंटेंशन टू कम्युनिकेट होनी चाहिए. कम्युनिकेशन बाय एक्ट विल इंक्लूड एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, रिटन और ओरल. रिटन वर्ड्स विल इंक्लूड लेटर, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, एडवर्टीजमेंट एसेट्रा. तो रिटन में कई प्रकार का हो सकता है. ओरल वर्ड्स विल इंक्लूड लाइक मैसेज, कुछ उसने कहा है तो वो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. ठीक है. अगेन, कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड एनी कंडक्ट इंटेंडेड टू कम्युनिकेट, लाइक पॉजिटिव एक्ट या साइन दैट अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स एज कम्युनिकेशन. तो वो कुछ कंडक्ट करके कर सकता है या किसी प्रकार के साइन के इशारों के द्वारा भी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं. ठीक है. कम्युनिकेशन बाय ओमिशन. सर, सच ओमिशन इज कन्वेड बाय ए कंडक्ट. या तो कुछ कंडक्ट होगा या बाय फोरबियरेंस, मतलब एक पार्टी का कुछ नुकसान हो रहा है, दूसरी पार्टी इज टेकिंग सम बेनिफिट. However, silence will not be treated as omission. Silence will not be treated as acceptance. ठीक है. Next, communication of acceptance by conduct. तो like delivery of goods. ठीक है. सर, जैसे ऑफर हुआ गुड्स सप्लाई करने का और उसने हाँ ना करके सीधे गुड्स से डिलीवर कर दिए, तो ये एक्सेप्टेंस है. ऐसे सर, लाइक बोर्डिंग ए पब्लिक बस. रोडवेज पर बस खड़ी हुई है और आप उसमें जाके बैठ गए और वो बस जा रही है, कहीं भी जा रही है, जहां जा रही है वहीं आपको जाना है. तो दैट इज एक्सेप्टेंस. द फर्स्ट एक्ट इज कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस और सर कम्युनिकेशन भी माना जाएगा. सेकेंड एक्ट इज अगेन ए कंडक्ट कन्वेइंग एक्सेप्टेंस टू यूज. ये वेइंग मशीन वाला एग्जांपल है, लाइक रेलवे स्टेशन वगैरह पे लगी होती है. आप यू पुट ए कॉइन और आपका वेट आ जाएगा, तो वो भी क्या है, वो भी एक्सेप्टेंस है. द अदर इशू इज अबाउट इफेक्ट ऑफ एक्ट और ओमिशन. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए बच्चों, क्लियर कट होना चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेट हो जाए. इफ इट हैज नो सच इफेक्ट, अब वो वर्ड्स हैं उसके, ऑफर हुआ, ऑफर के बाद वो कह रहे हैं हाँ ना ना ना, हाँ हाँ ना ना, अब क्या बोल रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है. गोल 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 बातें कर रहा है, ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है. क्लियरली करना पड़ेगा. ठीक है. क्लियरली कहना पड़ेगा. मेंटल यूनिलेटरल एसेंट, दोनों सेम सोच रहे हैं पर बोल नहीं रहे, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी. आप भी कुछ कहना चाह रहे हो, मैं भी वही बात कहना चाह रहा हूं बच्चों, लेकिन ना आपने कही ना मैंने कही, तो एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या? इट इज नेवर कम्युनिकेटेड. कम्युनिकेटेड होना चाहिए. सर, रेजोल्यूशन पास बाय ए बैंक टू सेल लैंड टू ए. बैंक ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि लैंड ए को बेचेंगे. ए भी खरीदना चाहता है, लेकिन कम्युनिकेट नहीं हुआ उसको
वो लेटर बैंक ने कभी उसे सेंड नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ए हैज नो राइट ओवर दैट. Let us now come to the issue when communication is complete. So these things I hope are clear बच्चों. अब देखिए कब complete होगा communication of acceptance. तो ये देखिए ब्लू में लिखा है as against the proposal when it is put in the course of transmission. तो so as to be out of power of acceptor to withdraw the same. सर इसको पहले वाले वर्ड्स को समझिए. when it is put in the course of transmission, तो जब उसने ट्रांसमिट कर दिया, सेंड कर दिया एक्सेप्टर ने, तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया फॉर प्रपोजल. प्रपोजल कौन है बेटा? जिसने ऑफर किया, और ऑफर ही एक्सेप्टर है. इफ यू कंटिन्यू द ओल्ड एग्जांपल राम एंड सीता. सो राम ने ऑफर भेजा इनको एंड से 6 अगस्त को भेजा. इनके पास 10 अगस्त को पहुंचा. 12 अगस्त को इन्होंने एक्सेप्टेंस एक लेटर पे लिख लिया, लेकिन अभी भेजा नहीं है. 14 अगस्त सीता पोस्टेड द लेटर. और लेट अस से 18 अगस्त राम रिसीव्ड द लेटर. तो देखिए जहां तक राम की बात है, Ram is proposer, and for him the acceptance is complete when it is put in the course of transmission, that is 14th August. तो राम के लिए acceptance कब complete हो गई बच्चों? 14th August. Now Ram cannot revoke his offer. जब तक accept नहीं हुआ है तब तक you can revoke your offer. तो राम ने ऑफर किया, सीता जी ने एक्सेप्ट किया, बट जब तक एक्सेप्टेंस, द मोमेंट शी पोस्टेड द एक्सेप्टेंस, इट इज कंप्लीट फॉर राम. तो राम के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई? फॉर प्रपोजल इट इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज 14th अगस्त. सो मिस्टर राम के लिए एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय सीता, एंड दैट इज दिस टाइम. सो बिफोर दिस डेट राम कैन रिवोक हिज ऑफर. इस डेट से पहले राम ऑफर रिवोक कर सकते, परंतु इस डेट के बाद राम कैन नॉट रिवोक द ऑफर. नाउ दैट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच. अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट फॉर सीता द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट रीचेस टू द प्रपोजर, दैट इज 18th अगस्त. तो ये ऑफरी है, ऑफरी ही एक्सेप्टर है, और इनके लिए तब कंप्लीट होगी जब राम तक पहुंच जाएगी. सो शी कैन रिवोक हर एक्सेप्टेंस बिफोर दिस डेट. सर एक्सेप्टेंस कैन ऑल्सो बी रिवोक्ड. मैंने एक्सेप्टेंस भेज दी, बट एक्सेप्टेंस हैज नॉट रीच्ड यू. तो बिफोर इट रीचेस टू यू आई कैन रिवोक माई एक्सेप्टेंस. मैं अपनी एक्सेप्टेंस भी रिवोक कर सकता हूं. सो दैट इज ए पॉसिबल थिंग. तो एक्सेप्टेंस का जो टाइम है कम्युनिकेशन का, दैट इज डिफरेंट फॉर ऑफरर, फॉर प्रपोजर एंड फॉर एक्सेप्टर. फॉर प्रपोजर, फॉर ऑफरर it is complete when it is put in the course of transmission by offerer, and for acceptor it is complete when it reaches to the offerer. So ये देखिए ब्लू में लिखा हुआ है as against proposer and proposal when it is put in the course of transmission. ठीक है, as against acceptor when it comes to the knowledge of proposer. तो where a proposal is accepted by letter, ठीक है, the communication is complete as against proposer when letter is posted, and as against acceptor when letter reaches the proposer.
तो एग्जाम्पल है ए बी और डेट वाइज दिया हुआ बच्चों, तो ये मैंने आपको समझा दिया बेटा, यही डेट वाइज है, कोई इसमें इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इस वाले, ये आप पढ़ लेना पैरा। सर इसमें डेट है और यही सब एग्जाम्पल है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन या टेलेक्स या फैक्स। तो व्हेन एन ऑफर इज मेड बाय इंस्टेंट कम्युनिकेशन, इसमें भी तुरंत होता है कम्युनिकेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय ऑफरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। लेकिन अगर कॉल ड्रॉप हो जाती है या डिस्टरबेंस है लाइन में, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा और उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं ट्रीट करेंगे बच्चों, वो नहीं मानेंगे। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लॉ एंड ठीक है, बाकी तो एग्जाम में भी इसका अच्छा खासा पोर्शन है बच्चों। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। Sir, sometimes there are special conditions attached to contract which are not expressly communicated, directly communicated. For example, आपने ड्राई क्लीनिंग के लिए क्लोथ्स दिए और टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ रिसिप्ट। सर जब आप ड्राई क्लीनिंग के लिए क्लोथ्स देते हो तो वो आपको एक रिसिप्ट देता है, अगली बार चेक करना उस रिसिप्ट के पीछे बहुत सारी कंडीशंस लिखी हैं। सो क्या वो कम्युनिकेट हो गई, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके आधार पे? सर फॉर एग्जांपल अभी ट्रैवलिंग कर रहे हो आप रेलवे से, एयरलाइंस से, एंड यू बॉट ए टिकट और कंडीशंस आर प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ टिकट, या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट और वहां पर एक बड़ा सा उन्होंने सर बोर्ड लगा रखा है और उस पे वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं जिसे कोई पढ़ता ही नहीं है। अरे सर मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ, टेस्ट में ऐसे करो ऐसे करो, आप उसे तक इग्नोर कर देते हो। सर जी कह रहे हैं कैपिटल लेटर्स में लिखो, कह रहे होंगे, हम तो स्मॉल में ही लिखेंगे। और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ए ऐसा बना के देंगे सर जी को। अब सर जी अपना सिर पीटते रहे कि ये ए है या डी है, और बाद में हम अगर आंसर ए निकला तो हम कहेंगे ए था और आंसर डी निकला तो हम कहेंगे डी था। मित्रों, डू यू हैव एनी सजेशन कि इस तरीके के बच्चों से कैसे निपटा जाए? सर हम उसको इतनी गंदी इंक से लिखेंगे, ये तो फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है यार। ये भी अच्छा चल रहा है यार। मतलब कुछ बच्चे इतना लाइट कलर के पेन से लिखते हैं, ये जाने कौन सी पेंसिल से लिखते हैं, और फिर उसकी फोटो खींचते हैं तो वो पूरा आता भी नहीं है, आधा कट गया, और फिर कह रहे हैं दिख तो रहा है। अब बेटा आप क्या उम्मीद करते हो, माइक्रोस्कोप लगा के हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बुला के मैं कॉपी चेक करूं? एनीवे द थिंग्स आर गोइंग इन दैट। नहीं, ज्यादातर बच्चे हमारे समझदार हैं, मोस्टली समझदार हैं, दो चार ही हैं जो समझदारी का लेवल और ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। भगवान सबको बच्चों सद्बुद्धि देगा, आएगी समझ, हम तो इसी बात पे हैं। सो the terms and conditions are like printed on the back of the ticket,
और दे आर रिटन ऑन द रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, तो बच्चों कम्युनिकेशन माना जाता है. एंड दीज कंडीशंस आर अज्यूम्ड टू बी कम्युनिकेटेड. तो हम ये मानते हैं कि हाँ जी इसका कम्युनिकेशन हो गया. बस एक बात है, प्रोवाइडेड सच कंडीशंस आर रीजनेबल. अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका सेंस ही गलत हो रहा है, जो कि अनरीजनेबल है. तो जो स्पेशल कंडीशंस हैं बच्चों, ठीक है, जैसे आप मूवी देखने गए, अब वहां पे उन्होंने टिकट पे लिखा हुआ है कि अगर मूवी चलाते चलाते कोई प्रॉब्लम आ गई और इंटरमिशन से पहले आ गई, इंटरवल से पहले आ गई, तो हम पूरी अमाउंट रिफंड करेंगे. लेकिन अगर इंटरवल के बाद में मूवी में प्रॉब्लम आई तो वी विल नॉट रिफंड एनी मनी. और ये बात टिकट के पीछे लिखी है. ऐसी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो ये करेंगे वो करेंगे, वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है. सो इफ दिस टर्म्स एंड कंडीशंस आर रिटन, ऐसी अगर शर्तें कहीं पे लिखी हुई हैं बच्चों, तो उसको कम्युनिकेशन माना जाता है. द मोमेंट यू बाई द टिकट, द मोमेंट यू गेट द dry cleaning receipt, it is treated that such conditions have been communicated to you and now you are bound, but the conditions must be reasonable. Unreasonable अगर है तो वो नहीं मानी जाएगी. तो देखिए लिखा है समटाइम देयर आर सिचुएशन जहाँ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, ये टेसिटली बताई जाती है, मतलब बाई कंडक्ट लिखी हुई है, कहीं पे छाप रखी है, ऐसा करा हुआ है. So these conditions are conveyed tacitly, acceptance is also conveyed tacitly. For example, जब आप ट्रैवल करते हो तो टिकट के बैग पे लिखा रहता है, पैसेंजर इज ट्रीटेड एज हैविंग एक्सेप्टेड दीज कंडीशंस. यस, तो द मोमेंट यू बाय द टिकट इट इज अज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड दीज कंडीशंस. और बाई एयर आप जा रहे हो तो वो कंडीशंस बैक ऑफ द टिकट लिखी हैं छोटे छोटे लेटर्स में, या फिर बच्चों नहीं लिखी हैं, या फिर उनके ऑफिस में नोटिस बोर्ड पे उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, तो वो सब कम्युनिकेशन माना जाएगा. ये ट्रीट किया जाएगा दैट यू आर एग्रीइंग टू दैट. सर ऐसे ही ड्राई क्लीनिंग का एग्जांपल है, वॉशिंग का एग्जांपल है, तो कंडीशंस आर रिटन ऑन द बैक ऑफ द रिसिप्ट and it is assumed that they have been conveyed, they have been communicated and the other person have agreed to that. And there is a case law. क्लोथ्स दिए डिलीवरी के लिए, लॉन्ड्री रिसिप्ट थी और उसमें लिखा था कि अगर लॉस हो गया तो 15% वैल्यू मिलेगी. यार ये तो अनरीजनेबल है ना, 15% ही दोगे खाली. 1000 रुपये का आइटम है, यू आर पेइंग 150 और तुमने उसको जला दिया, फूक दिया, नुकसान कर दिया, तो ये अनरीजनेबल है और कोर्ट ने कहा ये नहीं मानेंगे. तो इट शुड बी रीजनेबल. ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चों कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस और रिवोकेशन. सो दिस वी विल कवर टुमारो और कोशिश करेंगे कल इसको कंप्लीट कर लें यूनिट 1 को. तो ये बस थोड़ा सा ही रह गया है, तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट टुमारो. फिलहाल इतना ही रखते हैं बेटा, आप भी इसको ध्यान से पढ़ो, अच्छे से करो, क्योंकि सारा लिख कर आना है, लिखने का भी प्रैक्टिस जरूर करो. तो फिलहाल इतनी, अगली मुलाकात होगी कल. तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद.